अभी वो क्या हुआ, वो हुजूर के ऊपर सरकार का लोग लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हुआ उन पुलिस वालों को अल्लाह भला करे जिन्होंने ये किया, तो कम से कम लोग हुजूर से मोहब्बत का इजहार तो कर रहे हैं। वो पुलिस वाले, उनकी पुलिस वालों की तो बेचारों का मामला अलग है, पूरी दुनिया मिलके भी हुजूर के गुलामों के दिल से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सकती है। मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि आई लव मोहम्मद सिर्फ किसी आदमी की जिद में लिखना ये भी अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कहता। मगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, आई लव मोहम्मद तब लिख जब तेरी बहन के सर पे दुपट्टा ना हो, तू अपनी बहन को दुपट्टा दे के आ और उससे कहे मेरी बहन सर पे दुपट्टा रख। वो पूछे क्यों, कह लगा आई लव मोहम्मद, मुझे मोहम्मद से प्यार है और मोहम्मद का ये हुक्म। जब तेरा रिश्ता हो रहा हो नौजवान, और जब तेरे रिश्ते में तुझे बेचा जा रहा हो, और जब तेरे दाम लग रहे हो, ये कार चाहिए, ये बाइक चाहिए, तू उठ के खड़ा हो और अपने बाप से कह मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा। बाप कहे क्यों, तो कहे आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। और मेरे इमाम ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। क्या कहने मियां जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आई लव मोहम्मद तुझे अगर कहना ही है ना मेरे भाई, रोज कह, ये तो हमारा ईमान है। जब तक माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे मोमिन नहीं हो सकता। वन्ना से अजमईन, सबसे ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा तो मोमिन नहीं हो सकता बंदा। मगर हुजूर की मोहब्बत की यही अलामत है। एक मिनट, यही अलामत है हुजूर की मोहब्बत की कि नमाज गायब, उलमा का अदब गायब, माँ बाप से बदतमीजी शुरू, बीबियों के डर से बहनों के घर जाना बंद। हम हुजूर से प्यार करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत पे शक नहीं कर रहा हूं। शायद आप में से मुझसे ज्यादा आप लोग मोहब्बत करते हो, किसी के दिल का पता थोड़ी है कौन कितना बड़ा हुजूर का आशिक है। सभी आशिक हैं। मैं इश्क पर न तो तनकीद कर रहा हूँ, न तनकीस कर रहा हूँ, न आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इश्क उस वक्त जाहिर क्यों नहीं होता जब अजान हो रही होती है। जैसे ही अजान की आवाज आए तुम कहो आई लव मोहम्मद, सब कुछ छोड़ के निकलो। कोई पूछे क्यों, क्यों इस वजह से मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक है। क्या कहने। इधर देखो मेरी तरफ, हो सकता है मेरे भाई मेरी बहनें सुन रही हैं, वो मेरी बहनें मेरी बेटियां जो खुदा को भूल गई, मेरी बच्चियां वो जो इंस्टाग्राम पे आ गई, उनके लिए तकरीर है। जो मोहल्लों में बेपर्दा शादियों में रहती हैं उनके लिए, जो खालाजाद तायाजाद के सामने बेपर्दा आ जाती हैं, फिटिंग का लिबास पहनती हैं, घरों के अंदर भी उन बेटियों के लिए तकरीर है। वो जो माचिसों पे लगी रहती थी लड़कियों के फोटो, वो जो शैम्पू जिनके फोटो से बिकता था और साबुन जिनको देख करके खरीदा जाता था, आज उन औरतों के चेहरे ऐसे हैं कि वो खुद आईना देख के डर जाती हैं। वक्त ने उनका चेहरा पुराना कर दिया, मगर वो आज अफसोस के साथ हैं। ये जवानी पुरानी हो जाएगी, गुनाह वही रह जाएंगे, गुनाह बड़े सख्त हैं। एक औरत का ये बेपर्दा रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसकी बेपर्दगी से कितने गुनाह हैं ये उसको खबर भी नहीं है। सिर्फ हुजूर की एक हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा घर से निकले और उसका मर्द इस पर राजी रहे तो जितना कदम वो अपना घर से बाहर रखेगी, हर कदम के बदले 1 साल उसके शौहर को जहन्नम में जलना होगा। दयूस है वो आदमी जिसके घर की औरत बेपर्दा रहती है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। मेरी तरफ देख मेरे भाई, हो सकता है मेरे नौजवान, मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह 10-15 मिनट के अंदर। फिर मोहम्मद अली फैजी साहब होंगे और आप होंगे और मैं भी उन्हें बैठ के सुनूंगा यहाँ पे मेरी बात। मगर ये कायदे की थोड़ी सी मेरी फायदे की बात आप सुन लीजिए। हो सकता है मेरे भाई मेरे अजीज ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, इसके बाद फिर मैं कभी तकरीर न कर पाऊं। और ये कह दो, इसमें कोई शक नहीं है, आप कह दो हो सकता है, कह दो ये कोई, मैं डरता नहीं, मेरी मौत का जिक्र हो रहा है आपकी मौत का नहीं। बोलो ये हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, इसके बाद फिर मैं तकरीर ना कर पाऊं, सफर में रहता हूं, इधर उधर जाता रहता हूं। बताओ ऐसा हो सकता है ना? रोज हादसे होते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ कोई एक आदमी ऐसा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा, फिर वो बयान ना सुन सके, फिर कब्र में चले जाए।
तो उससे तो हिसाब होगा, मुझसे ये होगा कि तूने बयान क्या किया था। 22 साल का जवान, दिल्ली के थिएटर में नई फिल्म लगी है, मशहूर हो गई है। मैं फिल्मों के नाम नहीं लेता, ना मुझे याद है, मगर मशहूर हो गई है इस वजह से वो फिल्म थिएटर में देखने गया, मोबाइल पे नहीं देखूंगा। थिएटर में उसने फिल्म देखी, फिल्म देख के बाहर निकला, बुलेट अपनी तैयार स्टार्ट की, निकला, कानों में हेडफोन और एकदम गुटखा चबाते चबाते चल रहा है। उसको खबर ही नहीं है कि अब वो उस कमरे में नहीं पहुंच पाएगा जहां बैठ के वो अपनी रीलें चलाता था, मोबाइल देखता था, या जहां पर बैठ करके वो किसी गैर महरम लड़की से बात करता था टेलीफोन पे, जिसको वो बात करता था। अब देखो, गैर महरम औरत से बात करना ये कानों का जिना है, जबान का जिना है। उसको ये खबर नहीं है कि मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा, बल्कि उसको बीच वहीं पे जहां उसकी गाड़ी है, वहीं पे उसकी गाड़ी जो है ना बुलेट, वहीं पे उसको अटैक आया। साइलेंट किलर है ये अटैक, एकदम साइलेंट अटैक आया। ये गिर गया और गिरते ही ये आदमी फिर उठ ना सका। लोगों ने समझा एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल ले गए, कहने लगे ये तो मर गया, इसको तो जो है वो अटैक आया है। अच्छा, वो समझता था मैं जाऊंगा अपने घर, मगर पोस्टमार्टम हाउस में गया, उसको पोस्टमार्टम हाउस में चीर गया। पहले यहां से वो चीरते हैं ऐसे, उससे ग्लेंडर से चीरते हैं, फिर ये चीरा और उसके बाद फिर उसको मोटे मोटे सुए से सिया। फिर वो अपने घर आई लाश, सफेद पिन्नी में लिपटी हुई आई लाश। उसके बाद कैसी दोस्तियों के तुमने ताने बाने बुन लिए मेरे भाई। कोई दोस्त किसी का हुआ है, उसकी मां रो रही है, बहनें रो रही है, बाप रो रहा है, मगर रिश्तेदार इस फिक्र में है जल्दी दफन करो, हमारा काम पे जाना है, काम काफी देर से बंद है, मेरी दुकान बंद है, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कैद उसका जनाजा उठा शोर शराबे के साथ। न जाने कितने मोहल्लों से कितने जनाजे रोज उठते हैं, मगर किसी की कान पे कोई जू नहीं रिंग रही है। यही तो मेरे भाई अफसोस है। शेख सादी कहते हैं तू कितनी जोर लगा ले, मगर तेरा नफ्स तुझे मौत की तरफ आने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है मौत को याद करना ये नबियों का तरीका है, मौत को याद करना ये वलियों का तरीका है। वो तुझे आने नहीं देगा इस तरफ। कितने ही जनाजे उठ जाए, तेरे दिल का जंग नहीं उठेगा, नहीं मिटेगा, क्योंकि दिल तेरा बहुत गंदा है। जनाजा तेरे खुद के बेटे का निकले, तब भी तू ये नहीं सोचेगा यही थोड़ी मरा है, मैं भी मरूंगा। इतना तू सोच ले तो फिर कामयाब ना हो जाए। उसको कफन दफन करने के बाद, नहलाने के बाद दफन कर दिया गया, और दफन करके जैसे ही तख्ते लगाए, ऊपर से मिट्टी डाल के लोग वापस पलटे हैं। अब जब उनके पांव की आवाज उसने सुनी है मुर्दे ने, नबी पाक फरमाते हैं जैसे ही आवाज आज सुनता है, वैसे ही कहता है ओ मुझे छोड़ने वालों, मेरे दोस्तों, कितनी रातें तुम्हारे साथ मैंने गुजारी, एक रात कुछ देर तो मेरी कब्र पे बैठ जाओ, मगर कोई नहीं, कब्र की पहली रात है। न बच्चे बैठ रहे हैं, न बेटी न बच्चे बेटे बैठ रहे हैं, न उसके भाई बैठ रहे हैं, न भतीजे, न कोई रिश्तेदार। वो ऐसी आवाज देता है, मेरे सरकार फरमाते हैं उसकी आवाज अगर जंगल के जानवर सुन ले तो चरना छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, ये जो तकरीर कर रहा है, एक दिन ये भी ऐसी आवाज देगा, ऐसे ही इसको भी दफन कर दिया जाएगा। मगर बेहिस हो गए हम सब लोग, हमें क्या पता हमारे हुजूर की सुन्नत क्या है। मेरे आका फरमाते हैं मैं मुंह में लुकमा लेता हूं तो चबाने की उम्मीद नहीं रखता। और उम्मतियों को देखो, हुजूर को तो ये भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारी जिंदगियां किस तरह की गुजर रही हैं। एक सवाल का जवाब मुझे दे के जाना सब नौजवानों यहां से, कि जब वो मरा था तो फिल्म देख के और गाना सुन के मरा था, इतना वक्त भी नहीं दिया मौत ने उसे कि कानों का लीड हटा देता। और गौसे आजम फरमाते हैं तू जिस हाल में जी रहा है अगर तू जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में मर जाएगा, लिहाजा जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। एक सवाल यह है कि जब वो कब्र में गया होगा और हुजूर का जलवा देखा होगा, तो उसने उन आंखों से कैसे हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो गंदी तस्वीरें और फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। हजरत अली ने कभी अपनी शर्मगाह, अपनी प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। तो किसी ने पूछा ये कुछ नाजायज तो नहीं, क्यों नहीं देखा आपने? फरमाते थे जिन आंखों से हुजूर को देखता था। तुम जिन आंखों से अपने मोबाइलों में गुंबद खजरा की तस्वीर देखते हो, उसी मोबाइल में गंदी चीजें भी देखते हो।
तुम्हारा ईमान कहाँ गया? बताओ मुझे, मेरी तरफ देख के बताओ। ये आंखें तुम्हारी हैं? ना 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 ना। ये हाथ बोलेंगे ना ना ना। ये जबान खामोश, ये जबान और ये नाक बोलेगी, ये आंखें बोलेगी। आंखें अल्लाह तूने दिया था अपने लिए, मगर इसने तो मुझे गंदा कर दिया। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, निगाह का मोमिन वो है जो दूसरे की बेटी में अपनी बेटी देख ले, दूसरे की बहन में अपनी बहन देख ले। तेरी तो आंखें बर्बाद हैं, तुझे फेसबुक ने बर्बाद कर दिया मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं। बोल इसी हाल में मरेगा तो क्या करेगा? इतनी लाख लड़कियां चली गई, इतनी लाख लड़कियां, मगर फलस्तीन की वो तारीख तो याद करो कि इतनी लाखों 50,000 से ज्यादा औरतें वहां मर गईं, उन्हें इजराइलियों ने मार दिया। मगर यहाँ फला इतने लाख चली गई, इतने हजार चली गई। ये मुसलमान थी जो गई? फलस्तीन की एक भी लड़की ने नहीं कहा किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कि तू मुझे बचा ले और मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फलस्तीन की सारी बच्चियां अपने बच्चों की लाशें उठाती रहीं, अपने जवानों की, मगर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। तुम्हारी जिंदगियां कैसी गुजरनी है? पीरों के पीछे भागते हो, मालदारों के पीछे भागते हो, नेताओं के पीछे भागते हो, और तुम्हारी कामयाबी फेसबुक के पीछे भागते हो, इंस्टाग्राम के पीछे भागते हो। ये कमेंट कर दे, वो कमेंट, किसी के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कितने ही तुम्हारे खिलाफ कमेंट फेसबुक पे करे या दुनिया में करे, उसके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही कमेंट है जो तुम्हारी जिंदगी में फर्क डाल सकता है, वो कमेंट करवा लेना। उसके बाद दुनिया की सारी ताकतें मिलके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कमेंट तेरे बाप और तेरी माँ का कमेंट है। अगर वो कहते हैं वो तुझसे राजी है और दिल से राजी है तो खुश हो जाना, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, तेरा अल्लाह तुझसे, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। 1 घंटा मुझे होने वाला है, 5 मिनट रह गए, बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। मेरी बात इधर देखो, ये बताओ, एक सिहाबी रसूल है, ये उलमा बैठे हैं, सिहाबी के बराबर कोई कुतुब अब्दाल? हम सब सिहाबा के गुलाम हैं, मगर ये बात है हमारे सबक के लिए। तवज्जो है? इधर देखो, इधर देखो, सिहाबा के लिए बात कर रहा हूं। एक सिहाबी रसूल है। कैमरे वाले भाई आप भी बोला करो, आप भी तो मुसलमान हो ना माशाल्लाह। हाँ, तो कैमरा लेने के बाद कोई इस्लाम तो आपके पास माशाल्लाह है ही, तो आप नहीं बोलते तो पीछे वाले लोग भी नहीं बोलते हैं। आपसे बड़ी माजरत के साथ है, जरा आप मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। उधर जो लोग ये कारीगरी कर रहे हैं, इनसे कहो बंद कर दें भाई, थोड़ी देर के लिए बयान करने दें, बयान करने दें, परेशान ना करें। इधर जो लोग वो कर रहे हैं, लड़ाई न लड़े। हाँ हाँ हाँ, आप मेरी तरफ देखें, वो लड़ नहीं रहे, लड़ नहीं रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ए भाई बैठ जाओ, बैठो। कौन है उधर? इब्लीस को बड़ी बुरी लगती है ऐसी महफिल। अब जो इब्लीस के कांटेक्ट में लोग हैं वो इधर नहीं आएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, दुकान पे खड़ा इब्लीस के कांटेक्ट में जाने नहीं देंगे, आकर भी नहीं जा सकते। ये जितने हैं इनके सबके मोबाइलों में इब्लीस का नंबर होगा, उसी के कांटेक्ट में है। वरना इंसान के बच्चे होते तो बैठ के सुन रहे होते, ये जानवरों वाली हरकतें कर रहे हैं ये लोग, दुकानों पे खड़े हैं। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मुसलमान हो तुम? बैठो नीचे, बैठो जल्दी, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ऐसी बोलना नहीं आप। क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो भाई? बैठो बस, ऐसी ऐसी बैठे रहना। मेरी बात सुनो, दोस्त राजी, सास राजी, ससुर राजी, अम्मा नाराज। अब सुनो, बीवी का कोई गुलाम बैठा हो तो जरा कान में सुरोई निकाल के सुन ले, और बहुत आराम से बयान करूंगा ताकि समझ में आ जाए। एक सिहाबी हैं, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं,
कलमा नहीं पढ़ पा रहा। हालांकि ये मशीयत है, कोई सिहाबी के बारे में उल्टी सीधी बात सोचना नहीं। ठीक। हुजूर ने कलमा पढ़ाना चाहा कि हुजूर सब कुछ भी कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, मगर मशीयत ये है कि हुजूर ने कलमा पढ़ाना चाहा, नहीं पढ़ पाया। अल्लाह। और हकीम वो है जो पहचान ले के मर्ज किया, फरमाया इसकी मां को बुलाओ। हुजूर ने समझ लिया मां नाराज है तो अल्लाह नाराज है। पूछा क्या तुम इससे नाराज हो? जी हुजूर नाराज। ये कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। हुजूर के साथ जिहाद करने वाला, सरकार के साथ, सरकार के अल्लाह की रजा के लिए सदके देने, हुजूर के साथ रहने वाला, फरमाया उसकी मां से तुम क्यों नाराज हो? खत्म नहीं हुई बात, भाई क्यों नाराज हो? मैं आपको थोड़ी सी बात, मैं थोड़ी तशरीह कर रहा हूं, इसको ये मफहूम समझ लो। हुजूर ने पूछा उससे क्यों नाराज हो, मतलब क्या तुम्हें गाली दी? नहीं। तुम्हें धक्के मारे? नहीं। तुम्हारे ऊपर तेज जबान से बोला, तेज आवाज से बोला? नहीं। फिर क्या बात है? मालूम है क्या कहा? ये कलमा नहीं पढ़ पा रहे, मालूम है क्यों? सुनो, या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मेरे ऊपर फौकियत देता है, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। समझ आई? समझ आई? आ गई? बीबी बदल सकते हो, मां बदली जा तो बीबियों से इतना न डरो कि मां के साथ बदतमीजी शुरू करो, तुम्हारी आखिरत बिगड़ जाएगी। और कोई मियां अपनी बचा ले, मियां तो आखिरत तेरी तो क्या संभाले। इतने मियां ऐसे मुरीद करते फिर रहे हैं, उनकी माएं उनसे नाराज। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसे बुरा लगे उसे कह रहा हूं। वाह 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 वाह। तवज्जो है कि नहीं? वाह वाह वाह। बीवियों को लेके अलग सेपरेट हो गए। एक औरत का फोन आया, सैयद साहब ये तकरीर जो करके गए आप, मेरा लड़का उसमें मेन आदमी था, उसने जो तकरीर कराई थी, और वो मुझे अपने घर नहीं रखता, और मैं अपनी बेटी के घर रहती हूँ, तो दामाद मुझे ताने मारता है। मैंने उसके लड़के को फोन लगाया, भाई तुमने जलसा कराया क्यों अपनी? कहता है मेरी बीवी कहती है मैं छोड़ के चली जाऊंगी सब कुछ, और तुम्हारे बच्चे उजड़ जाएंगे, इस वजह से रो के बोला मैं अपनी बीवी की वजह से सैयद साहब अपनी माँ को खर्चा तो दे के आता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तुझे उजड़ने का कितना खौफ है, और तू उसकी जवान पली पलाई औलाद उजड़ गई, तूने ये नहीं सोचा कि तू उजड़ चुका है, तेरे ऊपर तेरी माँ का हक नहीं था? बेशरम बेगैरत, जरा तो गौर तो करें, तवज्जो तो करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मैं आग में डालूंगा, आग लगाऊंगा। का हुजूर क्यों? का ये तो जहन्नम में, ये तो आग में जलेगा अगर तुम नाराज रहोगी, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? फरमाया इसे, तो वो कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। अब तवज्जो करो, इधर माँ ने कहा माफ, उधर बेटे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब साफ है माँ राजी अल्लाह। माँ मर जाए ना, माँ मर जाए तो रोते हो, और माँ को तुम ही मारते हो, उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी पे जाके रोते हो। बाप मर जाए तो उसके लिए रोते हो, तीजा 40वां करते हो, जीते जी उससे बात नहीं करते, उससे बात नहीं करते। उनसे पूछो जिनके बाप नहीं है, और उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। और आप बीती ये है कि बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, गंजे शकर सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि मैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, फरमाते हैं वो फरमाते हैं जो अपने बाप के तलवे को बगैर किसी कपड़े के चूमे, मेरे नजदीक ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उन बच्चियों के बारे में गौर करो। मैं आज तकरीर किसी बहू के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये सोच के कर रहा हूं कि अगर आज बहू सास की कदर करेगी तो कल उसकी बहू उसकी कदर करेगी। मैं तो उसके हक में तकरीर कर रहा हूं। कुछ बुजुर्ग औरतें कुछ कह देती हैं तो सब्र कर लिया करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं अल्लाह से डरो, अपने रब से तौबा करो। और याद रखना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कल जवाब देंगी बहनें भी, मेरी बेटियां भी, आप सब, मैं भी जवाब दूंगा। आखिरी बात मेरी ये है कि एक औरत थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, इतनी हुस्न की मलका, जो भी उसे देखता था देखता रह जाता था। ऐसी यूनिक
गैर मामूली उसका हुस्न था, ऐसी हसीना थी कि वो बिगड़ गई और फिर कोई ऐसा नवाब और अमीर आदमी जिसने उसके यहाँ जाके पैसे खर्च नहीं किए और उसने बड़ा महल बना लिया। महल में रहती थी, दिन में बैठ जाती थी, अपने गाहक तय करती थी, अपने आप को सजा सवार के बैठती थी ताकि लोग अट्रैक्ट करें, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो और उसकी तरफ उनकी तबीयत माइल हो। लिहाजा वो एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजर के जा रहा था, उसने उस लड़की पे नजर करी तो उसके दिल में भी फितने पैदा हो गए। और हजरत सैयदना मुजद्दिद पिसानी फरमाते हैं कि आंखों का जिना है, ये आंखों से देखना, और फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से ही होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। वो 1 महीने तक तकरीबन, कारी साहब सुन रहे, 1 महीने तक दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरे मालिक मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे उस लड़की का। मगर ऐसी नजर उसके साथ मिली कि उसका ख्याल ही नहीं निकला। उसने अपनी झोपड़ी बेची, घर जो बेचा, सारा पैसा, चूंकि वो बहुत महंगी थी, उसने पैसे दिए। कहने लगे ये पैसे ले, बता कौन से दिन आना है, तेरे बगैर सुकून नहीं है। पैसे दे के आ गया। रात का जो टाइम दिया था उसने, उसमें विजिट करने गया, उसके यहाँ गया, जो टाइम मिला था पहुंच गया, उसके पास पहुंचा, कमरे में बैठी है, खूबसूरत बनी हुई, इत्र लगा हुआ, बेहतरीन कपड़े। आगे गई और आगे जाने के बाद उसने उससे बात की, अच्छे से इस्तकबाल किया। ये उससे बात कर रहा है, ये उससे फिजिकल होने वाले थे दोनों, और इसने आगे हाथ बढ़ाया, हाथ अभी लगाया भी नहीं है कि कांपने लगा। यही मोमिन की अलामत है। जैसे ही कांपा, उसने पसीने आए, उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगे मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत तो बिगड़े वो कोई अच्छी हो जाती है, यहाँ पर सही बता क्या बात है, वरना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कहीं सही सुनना चाहती, कहाँ का सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं तेरे जिस्म से खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, इतना बेशरम नहीं कि मैं अपने रब देख रहा है फिर भी ये करूं। ये कह के वापस चला गया। वो वापस गया, इसके दिल में वो बीज बो गया तौबा के। ये रोने लगी, मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें, मैंने कितनी इज्जतें खराब की हैं, और कितने और आदमियों के साथ मैंने बदतमीजियां की हैं। मुझे तो कितने साल हो गए, जमाने बीत गए, मेरे जैसी कोई गुनहगार नहीं, मुझे कैसे माफ करेगा? तो किसी ने कहा जा मूसा तकरीर अलैहिस्सलाम वो कर रहे हैं, उनके पास जाके अपनी बात बयान कर। उसने किसी आदमी को भेजा, वो बेवकूफ था मेरी तरह, उसने जाकर के महफिल में कह दिया कि मूसा फला औरत आपसे मिलना चाहती है। हजरत मूसा ने इतनी बदनाम औरत का नाम सुनते ही कहा भगाओ उसे, मैं उससे क्यों मिलूंगा। वो चली गई, उसका दिल टूट गया। अल्लाह की मशीयत थी, दरवाजा बंद करके रोने लगी। मालिक मूसा ने भगा दिया। ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक मेरे करीम, मैं मानती हूं कि दुनिया में मेरे जैसी घटिया कोई औरत नहीं है, मगर तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। मैं मानती हूं कि दुनिया में मेरी जैसी गुनहगार पापन कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। फिर सिसकियां लेने लगी और फूट फूट के रोई और कहने लगी परवरदिगार, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा बड़े हैं? ये कह के जैसी रोई है ना, वैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों आ गए? आपने तो मुझे भगा दिया था। फरमाने लगे मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना कि वो अब रोना बंद कर दे, उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके आंसू अल्लाह को पसंद आ गए। एक चील, वो कहने लगी अल्लाह इतना माफ करने वाला है, मैं जमाने की पापन हूँ, मैंने जमाने से गुनाह किए। कहने लगे हाँ इतना ही माफ करने वाला है। वो कहता है एक आंसू इतना रो ले कि तेरे गाल तक ढलक के आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक चील हजरत आदम के आंसू आके पीती थी रोज। अब आदम अलैहिस्सलाम कितना रोते होंगे, एक चील पीती थी उनके आंसू, तो उन्होंने कहा इतने मीठे मीठे चश्मे छोड़ के मेरे आंसू क्यों पीती है? तो चील ने कहा आदम जितने मीठे तेरे तौबा वाले आंसू हैं, दुनिया का कोई चश्मा इतना मीठा नहीं है, इतना मीठा कोई चश्मा नहीं है। मेरे दोस्त मेरे भाई, एक दिन तुझे मर जाना है। जैसे मेरे बाबा दादा परदादा सब चले गए, मैं और आप भी चले जाएंगे एक अंधेरी कब्र में। लोग हम सबको दफन करके आ जाएंगे। अगर अपने रब को राजी करना है तो रोना शुरू कर दो, अपने पैगंबर को राजी करना है तो अपने रब के सामने रोना शुरू कर दो। तभी मेरी बहनों आप भी अपनी जिंदगियों में सजदे शुरू कर दो। जब तक तुम सजदा नहीं करोगी तुम्हारे घरों में सजदे की आदत हो नहीं सकती। ये बताओ हाथ उठा के कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ डालें।
जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में, मेरे नबी पाक के आशिक, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं, वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। जो आज से हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाए। बस तुम खड़े रहो, आप बैठो। मदरसे पढ़ते हो? हाँ तो बैठ जाओ, आप खड़े रहो। कोई दूसरा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी है नेक, तो शादी से पहले दाढ़ियां रखाओ। आप खड़े रहना भाई, आप बैठ खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कोई दूसरा आशिक रसूल है? अच्छी लड़कियों से शादी जो करना चाहता है, अच्छी, इधर आ जाओ, बाहर दिख नहीं रहे हो, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और आगे थोड़ा और आगे जाओ, बस 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 यहीं खड़े हो जाओ, बस बस खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ बस। देखो, जो अच्छी लड़की से शादी करना चाहता है तो रिश्ता ना ढूंढे, दाढ़ी रखा ले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आप कहो आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े हो। कौन है आशिक रसूल जो हुजूर की सुन्नत को मिटा के कहता है हुजूर से मोहब्बत करता है? कोई आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़े होकर कहे अब तक जिया था सभी के लिए, दुनिया वालों के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए, क्योंकि ताजुल शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई तीसरा आशिक रसूल? खड़ा हो जाए इसमें कोई नौजवान। 2 आशिक रसूल हो गए, 3। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दिल की आवाज सुनता, जल्दी बोलो, जरूर है, जल्दी बोलो। कोई गुल बाकी, जल्दी करना है मुझे, 3 हो गए। ये देखो कितना खूबसूरत चेहरा है, जब इस पे दाढ़ी आ जाएगी तो ये चेहरा फिर बुजुर्गी आ जाएगी, सुभान अल्लाह। फिर देखना चेहरा कितना। कोई चौथा है आशिक रसूल जो कहे आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? है कोई चौथा? हाँ माशाअल्लाह। है कोई स्टेटस लगाने वाला जो आज स्टेटस अपना अच्छा करे? क्या स्टेटस पे गाने शाने, ये फिल्में ड्रामे लगाते हो, बेवकूफ हो क्या? अपने स्टेटस पे अपनी बहन का फोटो लगा लिया, बीबी का लगा लिया, माँ का लगा लिया, पर्देदारों को बेपर्दा कर दिया। बेशरम है, बेगैरत है, ऐसे मुसलमान है। स्टेटस का मतलब हालात, और हालात पे गाना, फिल्में, बहनों की तस्वीरें। अरे तेरे स्टेटस पर तो मेरे नबी की नाज शरीफ लगनी चाहिए, मेरे हुजूर की, तो मेरे सरकार के गुंबद खजरा की तस्वीर लगी रहनी चाहिए, गौसे आजम के रोजे की तस्वीर हो, आला हजरत के रोजे की तस्वीर हो, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं मेरे मोबाइल में जिसका नंबर महफूज है या सेव है, ये किसी दुनिया वाले का गुलाम नहीं है, मदीने वाले का गुलाम है। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां, माशाअल्लाह, 5 हो गए। है कोई गरीब नवाज की छठी वाला? पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नाम निशाने पंजतन रह जाए। कोई है छठा गरीब नवाज का चाहने वाला? इतने लोग हैं। है कोई आशिक रसूल? माशाअल्लाह। दाढ़ी मुंडाई पहले कभी? तो बैठ जाओ। मैंने कोई तादाद नहीं बढ़ानी भाई, मैं तो अपनी बख्शिश का सहारा ढूंढ रहा हूँ। एक साहब कह रहे थे कि वो आपको लगता नहीं कोई खड़ा नहीं होगा बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा मेरी इज्जत ही क्या है जो बेइज्जती होगी? इज्जत उसकी होती है जिसका ईमान पर खात्मा हो जाए, बाकी किसकी क्या इज्जत? जब मैं मरूंगा ईमान पे मर गया, काम खत्म। अब सब पूरी दुनिया मुझे गाली देते रहे, फर्क पड़ेगा? सारे फेसबुक की मेरे खिलाफ लिखते रहे तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ लोग बेचारे फेसबुक पे बैठे हैं ऐसे, जो रोजगार कोई नहीं, उन्हें जलसे में कोई बुलाता नहीं तो कहते हैं जलसे का कोई फायदा नहीं। अब आने लगेंगे, हाँ आने लगेंगे ना, फेसबुक में बुलाने लगेगा कोई तो फिर नहीं बोलेंगे, फिर सारी शरीयत भूल जाएंगे। और वो जैसे ही फेसबुक पे लिखेंगे अरे ये मौलाना ठीक नहीं,
ये आदमी ठीक नहीं। हाँ, ये जलसों की कोई जरूरत नहीं है। अंधो, तुम कहते हो जलसों से कोई काम नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है हजारों लोगों ने हुजूर की सुन्नत रखाई है जलसों से, और ये 5 तुम्हारे सामने खड़े हैं, है ना। कमेंट लिखते हैं, जो कल तक लैट्रीनों में देखा, अस्पतालों की लैट्रीन में, रोडवेज की स्टॉप की, ट्रेन की लैट्रीन में, शादी हाल की लैट्रीन में तो गंदे नंबर, तस्वीरें, फोटो, गालियां लिख के आते थे ना, इन सबको मोबाइल मिल गया है, वही कमेंट करते हैं गंदे। जब कोई कमेंट गंदा देखो, कहने लगा ये पुराना मद्दे के टाइम का गुनहगार आदमी है, इसने अब यहाँ भी जो है वो अपनी बदतमीजी कर दी। कोई है 5वां, छठा है कोई? हो जाओ, हाँ, रोक लो, रोक रहे थे उसे, रोक रहे थे। देखो दोस्त वही होता है, तभी तो कहता हूँ दोस्त अच्छे, दोस्ती अच्छों से करो। और सुनो, जो अपनी माँ के खिलाफ बदतमीजी करता हो उससे दोस्ती न करना, वरना मार देगा तुम्हें। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा? दोस्ती चेक करके। जो अपनी माँ का वफादार नहीं, वाह वाह वाह। ये कितने हो गए भाई? 7। कोई 8वां है? 8वां कोई? 8वां आशिक रसूल है कोई 8वां? मैं सोच रहा था इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, माशाअल्लाह। 8 हो गए, 2 और हो जाए, मैं 10 और इमाम हुसैन की बरकत से। अरे सोचने वाले का नाम अबू जहल है, मानने वाले का अबू बकर है। 9 हो गए। कोई है 10वां हुसैन का? माशाअल्लाह। डरना नहीं गुलाम हुसैन किसी से। हाँ, अगर शादी नहीं हुई डरना नहीं, अच्छी औरत मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी, जहाँ मैं वादा करके जा रहा हूँ। और जितने खड़े हुए हो अपनी जिंदगियों में अल्लाह की रहमतें अपनी आंखों से देखोगे, ये वादा करके जाना हूं तुम सबसे, जितनों ने दाढ़ी लगाई है, सब अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रहमतें देखोगे। अगर इस पे कायम रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं होने देगा, इंशाअल्लाह। तुम्हें बरकतें अल्लाह अता करेगा। 100 शहीदों का सवाब है। आज के जमाने में दाढ़ी रखाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। कोई है 10वां आशिक रसूल? कितने हो गए? 11। 12वीं वाला कौन है? 12वीं तो सुन्नी करते हैं, माशाअल्लाह। पीछे वाले नहीं बैठे, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। अपने बाप की नहीं मानता हूँ, मेरी तो मान ले। बैठ जा, काली शर्ट वाले बैठ। कितने हो गए? 11। एक और आ जाए, 12वीं हो जाएगी बस, खत्म। 12वीं का जुलूस, 12वीं का जलसा, 12वीं का महीना, 12 दाढ़ी वाले है कोई? 12वां एक और हो जाए। माशाअल्लाह। चलो ठीक, अभी तुम छोटे हो, बैठ जाओ। हाँ, रखा लेना। ठीक, आ गई। इस बच्चे ने ये बताया है कि दाढ़ी वही रखा। अब औरतें कहती है मेरा भी बच्चा छोटा है, दाढ़ी के लायक नहीं है। अरे जब दाढ़ी के लायक नहीं था तो नेचुरल आई नहीं थी, जब आ गया तो दाढ़ी के लायक हो गया है, समझो। दाढ़ी के, शादी के बाद गाड़ी के, सबके लायक है। ये 12 हाथ ऊपर उठाओ, मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी, 5 वक्त की नमाज के साथ। ऐ अल्लाह मेरे करीम, मेरे रहीम, तुझे मदीने की मिट्टी का वास्ता है, हुजूर के मुबारक शहर मदीने शरीफ की मुबारक मिट्टी का वास्ता है। या अल्लाह इन बच्चों का साथ देना परवरदिगार, इनको कभी अकेला न छोड़ना परवरदिगार, इनका साथ देना परवरदिगार। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की सुन ठंडक है नमाज। ये बताओ इनकी दाढ़ी रखाने से मैं इतना खुश हुआ हूं तो हुजूर कितना खुश हुए होंगे मेरे सरकार, जिनकी सुन्नत। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज की इरादा करो, वादा नहीं इरादा। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, हमेशा मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, बैठे रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करें। थोड़ा सा मास्टर तो मारता भी है, मैंने तो डांटा ही है ना, तो बस उनको डांटा है। मैंने किसी एक आदमी को डांटा भी नहीं, ऐसी डांट दिया था। हालांकि अभी ये खड़े हैं, फिर डांट दूंगा मैं, वरना बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ जल्दी से।
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ, फिर मैं तौबा कर रहा हूँ, फिर गुनाह हो जाएगा। तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहें ऐसे ही, कोई हिलेगा नहीं। जो पहला उठेगा, जो पहला आदमी उठेगा, उसी के लिए ये लिखा जाएगा कि इसने हुजूर की महफिल को सबसे पहले उठ के चला गया था। देखते